उस नासिक की परम पावनी भूमि पर आया हुआ, जहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष का वनवास के समय को काटने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ रुके थे और रुक करके उन्होंने अपना समय बिताया। यहाँ चारों तरफ राक्षसों से भरे हुए जंगल में रह करके उन्होंने अपनी रक्षा की। लगा दे लगा लक्ष्मण जी हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से पूरे समय तक सेवा करते रहे और फिर भी राक्षसों का प्रभाव होता रहा। अंत में एक राक्षस रावण सीता जी को चुरा ले गया। प्रेमी भक्तों, ये वही भूमि है, उसी भूमि पर हम आए हुए हैं। देखो, हमें मनुष्य का जन्म मिला है और ये मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप लोग देख रहे होंगे संसार में पशु है, पक्षी है, कीट पतंग है, बहुत से ऐसे जीव हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते और बहुत से ऐसे जीव हैं जो दिखाई देते हैं, जो पशु और पक्षियों के रूप में हैं। यानी शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में ये बताया जाता है कि 84 लाख योनियां होती हैं, शरीर उनमें से मनुष्य का शरीर जो है सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया जाता है? इसलिए बताया जाता है कि मनुष्य एक समझदार प्राणी है। अन्य तो पशु है, पक्षी है, वो मांस भी खाते हैं और तरह तरह के जीव हैं। मनुष्य जन्म हमें मिलता है या मिला हुआ है तो किस लिए मिला हुआ है कि ये जीव जो है, जीव का मतलब जो शरीर को धारण किए हुए है, जो शरीर के अंदर है, जो शरीर रूपी मकान में बैठा हुआ है, वो जीव है। जो आंखों से देख रहा है, कान से सुन रहा है, नाक से सूंघ रहा है, इंद्रियों के द्वारा कार्य कर रहा है। प्रेमी भक्तों, रामायण में तुलसीदास जी ने एक जगह ये बताया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा,
इसका अर्थ ये बनता है कि हमारे बड़े भाग्य हैं जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है, हम मनुष्य बन गए, ये बड़ा भाग्य है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, रामायण में कहते हैं तुलसीदास जी कि सुर माने देवता, जो देवता है जिनकी हम आराधना करते हैं, 33 करोड़ देवता बताए जाते हैं। तो ये मनुष्य जीवन जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दुर्लभ माने कठिन है। देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। अब देखो, मनुष्य शरीर पाने के लिए क्यों तरसते हैं ये हमें मालूम नहीं है, और देवताओं के लिए ये मनुष्य शरीर क्यों दुर्लभ है ये हमें मालूम नहीं है। हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं कि नहीं? हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और देवता लोग जो है तुम्हारे वो जो मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं, भगवान से याचना करते हैं, भगवान से मांगते हैं, भगवान से ये कहते हैं प्रभु मुझे मनुष्य शरीर दो। तो ये क्यों मांगते हैं? क्या खास बात है? देखो, खास बात क्या है कि संसार में 84 लाख योनियां हैं, शरीर है, उसमें मनुष्य का भी शरीर है। तो जितनी भी योनियां हैं, जितने भी शरीर हैं, वो कैसे है? वो भोग योनियां हैं। कैसी योनियां हैं? भोग योनियां हैं, वे भोग रहे हैं। देवता लोग सुख को भोग रहे हैं, अन्य योनियां दुख को भोग रहे हैं। पशु बने हैं, कोई पक्षी बने हैं, तरह तरह की यातनाएं उनको मिलती हैं, दुख मिलते हैं, कलेश मिलते हैं, और लोग जीवन जी रहे हैं। और मनुष्य का जो जीवन है वो कैसा है कि मनुष्य जो है भोग भी भोग रहा है, मनुष्य जो है भोग भी भोग रहा है और कर्म भी कर रहा है। अन्य योनियां हैं, उनको कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। केवल मनुष्य को ही कर्म का फल भोगने का, मनुष्य को ही कर्म करने का अधिकार है। अधिकार तो सभी योनियां करती हैं, लेकिन जो कर्म करते हैं उसका फल केवल मनुष्य को मिलता है, अन्य योनियों को नहीं मिलता है। और मनुष्य बनने के बाद जो हम कर्म करते हैं, उसी कर्म के अनुसार ही हमें योनियों में जाना पड़ता है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम फिर मनुष्य हो जाते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम फिर मनुष्य हो जाते हैं, और उससे और अच्छे कर्म करते हैं तो हम देवता हो जाते हैं, और उनसे और अच्छे कर्म करते हैं तो हम भवसागर से पार हो जाते हैं, उनसे और अच्छे कर्म करते हैं तो हम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए, ये सारी बातें जो है वे हैं तो कर्म के ही आधार पर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जसो करे सो तस फल चाखा। ये कहते हैं कि कर्म प्रधान है। आप किसी को कष्ट देंगे तो आपको भी कष्ट मिलेगा, आप किसी को सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा, आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा,
खराब कर्म करेंगे तो खराब जन्म मिलेगा। देखो, इसलिए अच्छे कर्म, अच्छे काम करो। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में भगवान की महिमा लिखी हुई है कि वह प्रभु है, भगवान है। लेकिन भगवान जब जब आते हैं संसार में, उस समय हम भगवान को समझ नहीं पाते, भगवान को जानते नहीं। और जब भगवान चले जाते हैं, भगवान शरीर छोड़ के चले जाते हैं, फिर हम उनका मंदिर बनवाते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर में अर्चना करते हैं, सारे जिंदगी भर पूजा करते रहते हैं, अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान जो है उनका दर्शन नहीं होता है। फिर ढूंढते रहते हैं, फिर दर्शन नहीं होता। और जब भगवान होते हैं तब उनको जान नहीं पाते। जैसे राम आए, भगवान कृष्ण आए, तो सारा जीवन भर वो लीलाएं करते रहे संसार में, लेकिन लोगों ने उन्हें जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। अब देखिए, अब भगवान को हम मंदिर में जाते हैं घूमने, लेकिन वहां नहीं कहते हैं कि भगवान में, ईश्वर में और तुम्हारे में कोई खास फर्क नहीं है। एक चीज का फर्क है, आप में और भगवान में, ईश्वर में एक चीज का फर्क है। कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सह राशि। जीव जो है ईश्वर का अंश है और चैतन्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, शुद्ध है, सनातन है। लेकिन वह हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके लिए उसके नाम के स्मरण का अभ्यास करने की आवश्यकता है। देखो, इस शरीर के अंदर जो जीव है वो चैतन्य है और अविनाशी है। शरीर के अंदर, ये शरीर है, ये शरीर के अंदर जो जीव है, जो चैतन्य आत्मा है, जो शरीर को धारण किए हुए है, वो चैतन्य है, अविनाशी है, वो मरता नहीं है। मरता है? नहीं मरता है, शरीर मरता है। इसके अंदर जो देखने वाला है, सुनने वाला, वो नहीं मरता। उसके अंदर ईश्वर में और जीव में इतना फर्क है कि ईश्वर जो है वो सत्य भी है, चैतन्य भी है, आनंद घन भी है। लेकिन जीव के पास जो है आनंद का अभाव है, आनंद की कमी है। आनंद को जीव ढूंढ रहा है। देखिए, उस आनंद को कोई तो खाने की वस्तुओं में ढूंढ रहा है, कोई तो एक दूसरी जगह पर जाकर के वहां आनंद को ढूंढ रहा है, कोई धन पैदा करने में आनंद ढूंढ रहा है। तरह तरह से आनंद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आनंद मिल नहीं पाता है।
कहते हैं चैतन अमल सहज सुख राशि। अमल, अमल कहते हैं अभ्यास, यानी जो प्रभु का नाम है वह नाम जो है वो भी तुम्हारे अंदर है। जो प्रभु का नाम है वो भी तुम्हारे अंदर है। देखो तुम्हारे अंदर कौन सा नाम नहीं है? जो भौतिक नाम है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण था, भगवान कृष्ण का नाम माधव मुकुंद था, भगवान कृष्ण का नाम माखनचोर था, राम का नाम राम था, राम का नाम अवधपति था, राम का नाम दशरथ नंदन था, राम का नाम कौशल्या सुत था, राम का नाम सूर्यकुल भूषण था। तो ये जो है बाहिर शरीर के नाम है, लेकिन जो आंतरिक नाम है, जो अंदर में नाम है, जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सज्जन मन माही। नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सज्जन मन माही। हे सज्जनों, विचार करो कि वो कौन सा नाम है। जो नाम भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ जी ने दिया था, जो नाम भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए थे, तो वशिष्ठ जी ने उन्हें एक नाम दिया था, जिस नाम का बेटा सुमिरन करो। क्योंकि राम जो है जिनको श्राप लगा था संत कुमारों का, संत कुमारों ने ये श्राप दे दिया था कि मनुष्य की तरह तुम्हारा भी त्रेता में जन्म होगा और तुम ज्ञान को भूल जाओगे, असली स्वरूप को भूल जाओगे, और गुरु के यहाँ जा करके जब गुरु महाराज जी तुम्हें ज्ञान कराएंगे तब तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। तो वो भूल गए थे। तो जब नाम उन्होंने जाना भगवान राम ने, तब उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, तब उनके अंदर भक्ति उदय हुई। ऐसे ही भगवान कृष्ण जो थे वो अपने गुरु जी के पास गए थे, जिनका नाम दुर्वासा था। एक गुरु उनके सांदीपन थे जिन्होंने शिक्षा दी थी, और एक दुर्वासा थे योगी, उनसे उन्होंने ज्ञान दिया था। तो उन्होंने कौन से नाम का सुमिरन किया था? वो नाम तुम्हारे अंदर भी है, और कृष्ण के भी अंदर है, राम के भी अंदर था, और वो दुर्वासा के भी अंदर था, वो वशिष्ठ के भी अंदर था। वो सारी सृष्टि में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी श्वासधारी